आभार अभिनंदन दोस्तों। आज मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। मैं बबीता सिंह। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, इसको करने की विधि क्या है, कैसे इसको करना ठीक होता है और इसका फल क्या है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत एक बहुत अच्छा व्रत है जो शिव भोले बाबा को अर्पित है। फ्रेंड्स, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक माह हमारे साल के 12 महीने होते हैं, उनमें हमारे हिंदू तिथियों के अनुसार प्रत्येक माह के अंदर 2 तिथियां होती हैं फ्रेंड्स। एक 15 दिन का एक काल होता है शुक्ल पक्ष, और दूसरे 15 दिन का पक्ष होता है कृष्ण पक्ष फ्रेंड्स। सो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथियां एकादशी से शुरू होती हैं, पूर्णिमा से एकादशी से शुरू होती हैं फ्रेंड्स, और अंत तक जाती हैं। 14 दिन का एक पक्ष होता है फ्रेंड्स, और 14 डेज का दूसरा पक्ष होता है। कभी कभी इसमें 15 दिन का भी हो जाता है, या कभी कभी किसी में 16 दिन का भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन दोनों पक्षों में जो तिथियां होती हैं, एकादशी, द्वादशी, तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवमी और एकादशी, दसवीं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी। त्रयोदशी जो होती है फ्रेंड्स, ये दिन होता है शिव भोले बाबा को अर्पित है फ्रेंड्स, समर्पित है ये दिन फ्रेंड्स। इस दिन जो व्रत रख पड़ता है उसको ही प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन जो व्रत रखा जाता है वो विष्णु भगवान को समर्पित है फ्रेंड्स, और त्रयोदशी मतलब तेरस के दिन जो व्रत पड़ता है वो शिव भोले बाबा को समर्पित है फ्रेंड्स। प्रदोष व्रत में करना क्या होता है फ्रेंड्स, इसको कोई भी शादीशुदा स्त्री या फिर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई आदमी या कोई औरत, कोई लड़की, कोई लड़का भी इस व्रत को कर सकता है फ्रेंड्स। इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई शादीशुदा लेडी ही इस व्रत को करेगी या फिर कोई कुंवारी लड़की ही इस व्रत को करेगी। इस व्रत को कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसको करने की विधि क्या है फ्रेंड्स। जैसे ही हमारे दोनों पक्ष, महीने में सिर्फ 2 बार ये व्रत पड़ता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पक्ष बदलते हैं, शुक्ल पक्ष होता है फिर कृष्ण पक्ष आता है, तो दोनों पक्षों में ये व्रत पड़ता है फ्रेंड्स। तेरस तिथि को मतलब त्रयोदशी को। इस दिन करना क्या होता है फ्रेंड्स, सुबह स्नान करना है, जल्दी उठना है, नहाना है, धोना है और स्नान करना है फ्रेंड्स। ये 7 दिन के हिसाब से अलग अलग प्रदोष व्रत होते हैं फ्रेंड्स। कि जैसे कि रविवार को अगर प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसका फल अलग होता है, सोमवार को पड़ता है तो उसका अलग होता है, और मंगल को पड़ता है तो अलग, बुधवार को तो अलग, बृहस्पतिवार को तो अलग, और शुक्रवार को अलग, और शनिवार को अलग, फिर रविवार को फिर अलग फ्रेंड्स। इस तरीके से प्रदोष व्रत का फल भी होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत को करना कैसे है, आपको क्या करना है। प्रदोष का व्रत जब भी आपको करना है, पहले आपकी मनसा होनी चाहिए, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। आप किसी संतान के लिए व्रत रखना चाहते हैं, सुख सौभाग्य के लिए व्रत करना चाहते हैं, या अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है उसके अनुसार फ्रेंड्स आप अपना ये प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस व्रत को शुरू करने के लिए मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि किस दिन आप शुरू करेंगे तो आपको किस फल की प्राप्ति होगी फ्रेंड्स। यूँ तो फ्रेंड्स किसी भी भगवान की आप पूजा कभी भी करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है फ्रेंड्स, चाहे वो देर से मिलता है चाहे वो सवेर से मिलता है, बट आपकी श्रद्धा पे वो डिपेंड होता है कि आपने उसमें कितनी श्रद्धा डाली है, तो कितना आपको उसका फल या उसका बेनिफिट्स आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स अब मैं बताने वाली हूँ कि कौन से दिन के प्रदोष व्रत को करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, फिर मैं बताऊंगी इसको करने की विधि क्या है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। रविवार को अगर कोई प्रदोष व्रत करता है तो फ्रेंड्स, वो किसी को अगर कोई रोग है, स्किन से रिलेटेड कोई रोग है, कोई इंटरनली कोई रोग है, या कोई भी बहुत बड़ी तकलीफ आपके साथ जीवन में चलती चली जा रही है फ्रेंड्स, उसको अगर आपको दूर नहीं हो पा रही है तो आप रविवार से प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी प्रदोष व्रत रविवार से स्टार्ट होता है, या रविवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस दिन से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो आपको आपका जो रोग है, जो भी तकलीफ है, आपको शारीरिक कष्ट है, वो आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर होता है सोमवार के दिन का फ्रेंड्स। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो ये संतान प्राप्ति के लिए होता है फ्रेंड्स। किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे होने में तकलीफ हो रही है, या जल्दी जल्दी अबॉर्शन हो जाते हैं फ्रेंड्स। जब अबॉर्शंस होते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक लॉजिक भी है। जब लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशंस डिस्टर्ब होते हैं, या परेशानी चल रही होती है, या फिर अबॉर्शंस हो जाते हैं, बेबी नहीं ठहरता है, तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है हमारे चंद्र से, और चंद्र का डायरेक्ट रिलेशन होता है शिव भोले बाबा से, क्योंकि शिव भोले बाबा ने अपने
सिर के ऊपर, जटाओं के ऊपर चंद्रमा को सजाया हुआ है फ्रेंड्स। जब भी हमारा चंद्रमा वीक होगा तो हमें संतान होने में, प्राप्ति करने में बहुत कष्ट होता है फ्रेंड्स, या फिर लेडीज की मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में भी दिक्कत आती है फ्रेंड्स। तो ये भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा इसमें फिर से वही ज्योतिष शास्त्र से कनेक्शन है, क्योंकि सारे हमारे शास्त्रों के अनुसार सारे व्रत और विधि और पूजा पाठ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये घूम फिर के वहीं आता है, कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो वही परेशानी भी वहीं सामने आ जाती है फ्रेंड्स। तो अगर सोमवार का प्रदोष व्रत पड़ता है और आपको संतान की प्राप्ति की इच्छा है, या आप चाहते हैं, या बच्चा नहीं हो रहा है, या परेशानी हो रही है, तो आप सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को आप शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मंगलवार को फ्रेंड्स। अगर आपके सर पे बहुत कर्जा है और वो उतर नहीं पा रहा है, बहुत कर्जा दिन पर दिन सिर्फ बढ़ रहा है फ्रेंड्स, खत्म नहीं हो रहा है, तो आप मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका सारा कर्जा समाप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं से आपको सुदबुद्धि आ रही है, आप कैसे धन अर्जित करेंगे और कैसे उस कर्जे को चुकाएंगे, ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके ग्रह नक्षत्र आपसे सब करवा देते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है बुधवार के फ्रेंड्स। बुधवार को बुधवार का जो फ्रेंड्स प्रदोष व्रत होता है वो हमारे इष्ट देव के लिए होते हैं फ्रेंड्स। जब हमारे किसी भी काम को बनने में या हमारे किसी भी जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हमें परेशानी होती है तो हमें हमेशा इष्ट देव की पूजा हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको आपके इष्ट देव नहीं पता है तो आप अपनी राशि के अनुसार जो आपके इष्ट देव बनते हैं आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है गुरुवार को जो है प्रदोष व्रत जो पड़ता है वो किसको करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं, कोई बार बार आपको ट्राई कर रहे हो और उसमें फिर भी सफलता नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, तो आपको गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को आपको करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलने लगी है। खासकर ये व्रत एक्चुअल में जो गुरु से रिलेटेड क्या है फ्रेंड्स, गुरु से रिलेटेड है विद्या, जॉब, प्रशासन, हमारा जो एक किसी की डायरेक्शन से डायरेक्ट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि गुरु ग्रह जो है हमारी टीचर को या हमारे घर के बड़े सदस्य को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बड़े ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं शुक्रवार से शुरू होने वाले प्रदोष व्रत की फ्रेंड्स। शुक्रवार से जैसे शुक्रवार शुक्र 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 सब कुछ शुक्र हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। शुक्रवार जो है माता लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है फ्रेंड्स। तो शुक्रवार को प्रदोष व्रत अगर पड़ता है तो फिर ये व्रत आपका सौभाग्य, आपका स्वाग और सौभाग्य बढ़ाने का व्रत होता है फ्रेंड्स। अगर कोई भी स्त्री है, कोई चाहती है कि मेरा सौभाग्य बढ़े, तो वो प्रदोष व्रत जो शुक्रवार के दिन पड़ता है उसको वो कर सकती है फ्रेंड्स। अब आता है शनिवार के दिन के व्रत का। शनिवार को अगर कोई प्रदोष व्रत पड़ता है या शनिवार दिन होता है उस प्रदोष व्रत में, तो वो व्रत होता है हर तरह की जो भी आपकी मनोकामना हो। आपकी घर को लेके मनोकामना हो सकती है, आपको जॉब को लेके मनोकामना हो सकती है, धन दौलत को लेके मनोकामना हो सकती है, लेकिन आपकी जो डिज़ायर है वो लिमिट्स में हो फ्रेंड्स। ये नहीं है कि मैं करोड़पति बन जाऊं तो मैं प्रदोष व्रत रख लूँ, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, एक जेन्युइन डिज़ायर जो भी होगी उसको फुलफिल करने के लिए आप शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्रदोष व्रत को करना कैसे है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कैसे इसकी विधि है फ्रेंड्स। वही प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन, जब जो भी दिन जिस भी, अब मैंने आपको जैसे बता दी है फ्रेंड, जो भी दिन से आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसके लिए आप जैसे भी आप शुरू करना चाहते हैं तो उस दिन से आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मंथ में 2 टाइम्स आता है। वो अलग मैटर है कि नेक्स्ट वाला जो है किस दिन पड़ने वाला है या क्यों पड़ने वाला है। आप इन व्रत को 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, या पूरे एक साल भर के कर सकते हैं, जैसे आपकी मनोकामना हो या जैसे आपकी इच्छा हो। भगवान की पूजा करने में कोई बुराई नहीं होती फ्रेंड्स, बल्कि मन को बहुत शांति मिलती है। अपनी इच्छाओं को, अपना जो ऑरा है ना वो हमारा पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स। करना क्या है कि जिस दिन भी प्रदोष व्रत होता है सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करनी है फ्रेंड्स। एज यूजुअल सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है और शिव भोले बाबा की प्रतिमा को रखना है और उनको पंचामृत से और गंगा जल से स्नान कराना है। शिव भोले बाबा के साथ साथ पार्वती माता और गणपति भगवान और नंदी जी की भी पूजा करनी है फ्रेंड्स। इस प्रदोष व्रत में 2 टाइम पूजा करी जाती है। एक तो सुबह में, जिसको व्रत करना है वो सुबह उठ के अपना एज यूजुअल जैसे कि पूजा परफॉर्म होती है, शिव भोले बाबा को गंगा जल से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है और जो के सत्तू से और शक्कर से उनको भोग लगाना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। उनको भोग आप पंचामृत का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार उनको भोग लगाते हैं फ्रेंड्स तो ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं फ्रेंड्स।
तो लेकिन अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप मिश्री का ही भोग उनको लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, दही में, तिल के तेल में उनको स्नान करा सकते हैं, गंगा जल में स्नान करा सकते हैं। जो भी आप, जैसी भी सहूलियत आपको हो फ्रेंड्स, वैसे आप कर सकते हैं। उनको स्नान कराना है और पूरे दिन उसके बाद आपको कुछ भी ईट नहीं करना है। आप, कुछ लोग तो निर्जला भी रखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोग है पानी के बिना नहीं रह पाते हैं, तो वो दिन भर में पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको सुबह पूजा करने के बाद ही आप वन टाइम ही टी या फिर मिल्क आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप कुछ ऐसा सेकेंडरी ड्रिंक कुछ नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आप वाटर ले सकते हैं पूरे दिन भर। फिर शाम को फ्रेंड्स एक शुभ मुहूर्त होता है कि उस शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी होती है फ्रेंड्स। उस शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त जो होता है वो शाम के समय होता है, ठीक सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले। फिर स्नान करके अगर आप, क्योंकि पूरे दिन भर इंसान वॉशरूम भी जाता है और भी बहुत सारे काम घर में करता है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि शुद्धता में ही भगवान का वास होता है। तो फ्रेंड्स वापस से अपनी बॉडी को, इंसान को शुद्ध करना चाहिए, फिर से नहाना चाहिए शाम को, और फिर से सेम विधि के जैसे हमने सुबह उस विधि से पूजा करी है वैसे ही भगवान शिव भोले बाबा को गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत का भोग लगाएं और उनको सत्तू का जौ के आटे के सत्तू का भोग लगाएं, शक्कर का भोग लगाएं फ्रेंड्स। उसके बाद वहाँ पर 8 दिए जलाएं फ्रेंड्स। वो 8 दिए आपको तिल के तेल के जलाने हैं फ्रेंड्स, घी के नहीं जलाने हैं। और उन दियों को आपको अपने घर की 8 दिशाओं में रखना है और उन 8 दीपकों को आपको प्रणाम करना है, घुटने टेक के, माथा झुकाकर प्रणाम करना है फ्रेंड्स। उसके बाद उन दीपकों को 8 दिशाओं में रख देना है फ्रेंड्स और आपको प्रणाम कर लेना है। जब आपको लगे कि अब सनसेट हो चुका है, आपका पूजा हो चुका है, प्रत्येक प्रदोष व्रत, जिस दिन का जो प्रदोष व्रत होता है उसकी अलग अलग कथाएं भी होती हैं फ्रेंड्स। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली वो कथाएं मिल जाती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि शनिवार की कथा दूसरी होगी, सोमवार के प्रदोष व्रत की कथा दूसरी होगी, मंगलवार के प्रदोष व्रत की कथा दूसरी होगी फ्रेंड्स। उस कथा का उच्चारण करें, शिव भोले बाबा की चालीसा पढ़ें, शिव के मंत्रों का जाप करें। जो इतना भी टाइम आप दे सकते हैं पूजा में आप दें। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे दिन भर पूजा ही करते रहें, लेकिन हाँ, जितना आपको कन्वीनियंट लगता है आप उतनी पूजा भगवान शिव भोले बाबा को कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब दिन छिप जाएगा, रात हो जाएगी, उस समय आप कुछ भी खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने में आपको 2 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। एक तो आपको अन्न नहीं खाना है और एक आपको सॉल्ट नहीं खाना है फ्रेंड्स। अन्न, दाल, चावल, गेहूं का आटा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं लेकिन विदाउट साल्ट। आप समा के चावल की खीर बना सकते हैं, या फिर कुट्टू के आटे का या आलू को बॉईल करके आप उसमें कुछ दही डाल के आप खा सकते हैं, लेकिन विदाउट सॉल्ट और विदाउट अन्न। ये 2 चीज़ें इस फास्ट में नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये दोनों का निषेध है। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स व्रत इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपके चंद्र ग्रह को इम्प्रूव करता है फ्रेंड्स। क्योंकि कनेक्शन हमारा, जब हमारे मन की स्थिति खराब होती है या किसी लेडीज़ को, जैसे मैंने अभी बताया पहले भी, इन सब चीज़ों के इश्यूज जब क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्र डैमेज होता है। जब हम प्रदोष व्रत करते हैं तो हमारे चंद्रमा ठीक होते हैं, साथ साथ में हमारे सूर्य देव भी ठीक होते हैं। और धीरे धीरे जब ये 2 ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं फ्रेंड्स, तो और भी ग्रह हमारे रूटीन में ठीक होने शुरू हो जाते हैं और हमें अच्छा फल देने लगते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, एंड प्लीज़ जो लोग बाहर जाते हैं प्लीज़ वेयर द मास्क, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोरोना वायरस। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।